देखिए भी आज मांग वक्र में खिसकाव के विषय में हम सीखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से इसे आप देखिएगा, क्योंकि इसका उपयोग कीमत निर्धारण में होता है। मांग और पूर्ति के द्वारा जब कीमत निर्धारित होती है तो वहाँ पर इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। अब यह है क्या, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर जब मांग में परिवर्तन होता है तो इसे मांग में खिसकाव कहते हैं। मांग में खिसकाव दो प्रकार का होता है, पहला मांग में वृद्धि, दूसरा मांग में कमी। देखिए इसको यहाँ पर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कीमत के अतिरिक्त हमें पता है कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, लेकिन कीमत में परिवर्तन ही, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में जब परिवर्तन होने पर मांग में वृद्धि या कमी होती है तो इसे मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। पहला देखिए, मांग में वृद्धि, पहली शर्त इसको आप ध्यान से देखिएगा, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर जब मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर, राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाता है। देखिए मैं इसका चित्र यहाँ पर खींच रहा हूँ, क्या होता है दाईं ओर को शिफ्ट होना, क्या होता है, इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। ये मैंने चित्र बनाया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच दिए। अब ये ज़्यादा नहीं लिख कर मैं यहाँ को लिख देता हूँ पी और इधर को लिख देता हूँ क्यू डी। पहला मांग वक्र देखिए, ये D1 अब देखिए शिफ्ट हो रहा था और तो यही रेखा को आपने समानांतर देखना है तो स्केल को बिल्कुल ये सीध में कितना ही दूर आप ले जाइए, ये बन गई आपकी समांतर रेखा है, दोनों ओर से बराबर। ये देखिए D2 ये था D1 ये किस ओर शिफ्ट हुआ, दाईं ओर शिफ्ट। कैसे शिफ्ट हुआ अभी मैं इसे भी समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करके मिला लीजिए, दाएं हाथ इधर ही दाईं ओर शिफ्ट हो गया, इसे कहते हैं कि मांग में वृद्धि। अब इसका उल्टा कमी, देखिए इसी को हमने चेंज कर दिया, मांग में कमी। कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर जब मांग बढ़ने का उल्टा घट जाती है तो उसे मांग में वृद्धि की जगह कमी कहते हैं। देखो ये बहुत आसान चीजें हैं, सैद्धांतिक चीजें हैं और नियम से, ये इसका उल्टा होगा बिल्कुल। कैसा उल्टा होगा मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब देखिए मांग में कमी होने पर मांग वक्र बाईं की जगह शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट। शिफ्ट शब्द का अर्थ भी यही है, इधर और या उधर को शिफ्ट होना। अब इसी चित्र को देखिए, दूसरा चित्र हुआ मांग में कमी वाला चित्र आप देखिए, इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ और किस प्रकार ये शिफ्ट हो रहा है इसको आप देखिएगा। इधर को P इधर को QD, ये चित्र पहले आपने D1 बनाया है और ये शिफ्ट हो रहा, देखो बाईं ओर को, इधर को आ गया, ये समानांतर होगा, लेकिन ये हो गया आपका D2 किधर शिफ्ट हुआ, बाईं ओर। ये देखिए हाँ, फिर वही कैसे हुआ बाईं ओर, ये यहाँ पर आपने अपने दोनों हाथ मिलाए, ये इधर को आ रहा है तो बाईं ओर शिफ्ट हो गया। इसे कह देते हैं मांग में कमी। बिल्कुल उल्टे है, इसमें दाईं ओर इसमें बाईं ओर, इसमें क्या होती है मांग में वृद्धि और इसमें क्या हो जाती है मांग में कमी। देखिए फिर कारण क्या होते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके कारण, दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ, मांग में वृद्धि भी और मांग में कमी, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं। पहला देखिए, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, सीधा है, आय अधिक होगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा इसका उल्टा, उपभोक्ता की आय में कमी, देखो उल्टे हैं सीधे, वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जा रही है और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग में कमी हो जा रही है। दूसरा देखिए आप, दूसरा कार्य, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसको आप देखिए, पहले स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण, चाय और कॉफी। आप संबंधित वस्तु देखिएगा, कीमत में वृद्धि, जैसे कॉफी की कीमत बढ़ गई
कॉफी की कीमत बढ़ गई। तो संबंधित वस्तु क्या हुई? चाय। तो उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर चाय का अधिक प्रयोग करेगा, जिससे चाय की मांग बढ़ जाएगी। ये तो क्या बढ़ रही थी? कीमत बढ़ रही थी, और ये क्या बढ़ जाएगी? इसकी मांग। इस चीजों को आप देखिएगा संबंधित वस्तु। फिर से देखिए, चाय और कॉफी। कॉफी की कीमत पहले से अधिक होगी, बढ़ गई, तो उपभोक्ता कॉफी के स्थान पे चाय का प्रयोग करेगा, जिससे चाय की मांग बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा देखिए, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होने पर उल्टा भी लगाइए। चाय और कॉफी, अब हम कॉफी की कीमत में मान लेते हैं कमी। कीमत में क्या होगी? कमी। तो उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफी का अधिक प्रयोग करेगा, जिससे चाय की मांग घट जाएगी। ये संबंधित वस्तु देखिएगा, लिखना एग्जाम में इतना ही, लेकिन समझना है इसको कि क्या हो रहा संबंधित वस्तु। दूसरा, तीसरा देखिए, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। अब इसको देख लेते हैं। पूरक वस्तु में, पूरक वस्तु में मैंने आपको बता रखी है कल, कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल को देखिएगा। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, जैसे कार की कीमत में होगी कमी, तो उपभोक्ता कार पहले से अधिक खरीदेगा। कार अधिक खरीदेगा तो पेट्रोल की बिक्री अधिक हो जाए, पेट्रोल भी अधिक बिकेगा, अर्थात पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। संबंधित वस्तु यह है पेट्रोल, ये नहीं है कार। कार की कीमत में कमी होने पर, देखिए कमी हो गई तो संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा, पूरक वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई, कार की कीमत होगी अब अधिक, जिससे उपभोक्ता कम कार खरीदेगा और जिससे पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। तो और इसके चौथा और पांचवा, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। चौथा दोनों के लिए एक रुचि, अधिमान और फैशन। अधिमान व फैशन में परिवर्तन होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है और मांग में कमी हो जाती है। ये दोनों के लिए एक ही। पांचवा आप देखिए, निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी होने पर। मैंने क्या कहा? निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी, कमी होने की संभावना, होने पर। देखिए क्या, निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी होने की संभावना पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे अभी ये अफवाह उड़ जाए कि कल को बाजार में प्याज उपलब्ध नहीं होगा, मंडी में प्याज नहीं आएगा, तो अचानक उसकी मांग बढ़ जाएगी। और ठीक इसका उल्टा, वस्तु की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। देखो, वस्तु की उपलब्धता में वृद्धि, यदि कल को ये बात फैल जाए कि नहीं मंडी में अभी और प्याज आ रहा है, बंबई से आ रहा है, नासिक से आ रहा है, तो व्यक्ति यह सोचेगा कि उसकी कीमत में क्या होगी? कमी होगी, इसलिए उसकी मांग यहाँ पर हमारी कम हो जाएगी। उपलब्धता में वृद्धि है और उससे क्या हो जाएगा? मांग में कमी। ये 5 कारण हैं। इन कारणों को आप ध्यान से देखिए और व्यवहारिक उदाहरण भी सीखिए उनके। खाली लिख के नहीं होगा, हमने लिख दिए 5, व्यवहारिक उदाहरण हमको नहीं आ रहा है तो ये चीजें हमारी समझ में नहीं आएंगी। और जो हमारे फिर है आगे को पार्ट, कीमत का निर्धारण, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा समस्या आएगी। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान से सीखिएगा। हो गया?